हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है @ट्यूशन पॉइंट बाय सुनीता। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइंस एंड एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लाइंस एंड एंगल्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था और आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने एक फिगर है, एक ऐसा एंगल है, एंगल AOB। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर। इस फिगर में x को बताना है। x कैसे पता चलेगा? तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक रोटेशन 360 डिग्री का होता है। ये पूरा एक होल रोटेशन 360 डिग्री का होता है, उसमें ये इतना 60 डिग्री का है, तो पूरा कितना होगा? तो ऑब्वियसली x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60। ठीक है, तो 300 डिग्री, ये हमारा x निकल गया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में स्टेप AOB इज इक्वल टू 70 डिग्री, BOC is equal to 50 degree, COD is 160 degree, then what will be the x? x कैसे निकालेंगे? तो सेम फॉर्मूला, होल रोटेशन इज 360 डिग्री, यानी हमें सबको ऐड करके 360 से माइनस करना होगा। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 डिग्री लेस 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 160 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, इसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसे हम ऐड कर देंगे, तो कितना होगा? 280 डिग्री। ओके, तो x इक्वल टू 80 डिग्री, सिंपल। x इक्वल टू 80 डिग्री। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, AOB इक्वल टू 30 डिग्री, BOC इक्वल टू 40 डिग्री, COD इक्वल टू 140 डिग्री, DOE equal to 90 डिग्री, then what will the x? ठीक है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल, x इज द 360 डिग्री लेस ऑल द गिवन एंगल्स, 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 360 डिग्री, इन सबको ऐड कर देंगे, 300 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? देखिए, हमारा एंगल AOB CD, AOB is 2x, BOC 2x, COD 60 डिग्री, AOD x, हमें सबका वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, हमें पता है सारे एंगल्स को हम ऐड कर दें तो 360 डिग्री होगा। तो सेम वैसे ही x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 60 डिग्री इक्वल कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा कितना होगा? 2x 2x 4x 4x और x 5x 5x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, कितना होगा?
5x 360 डिग्री लेस 60 इधर हो जाएगा, 60 इधर आने से लेस हो जाएगा, 5x इक्वल टू 300 डिग्री, x इक्वल टू 300 डिवाइड 5 6 जा 30, x इक्वल टू 60 डिग्री, x हमारा 60 डिग्री। अब ये x 60 है तो ये 2 इंटू 60, 2 इंटू 60 क्योंकि x का वैल्यू 60 है, ठीक है, ये 60 और ये हमारा 60, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इस फिगर को हम ध्यान से देखेंगे। ये फिगर हमें क्या बताता है, देखिए, और क्या पूछ रहा है। अगर AOC इज़ इक्वल टू 100 देन व्हाट विल बी द x का वैल्यू निकालना है। ये x कितने एंगल का होगा। तो सिंपल, हम जानते हैं जब ये एडजेसेंट एंगल बनता है तो दोनों का ऐड 180 डिग्री होता है। तो हमें AOB निकालने के लिए क्या करना होगा, एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री लेस 100 डिग्री। अगर इस तरह के क्वेश्चन में एक एंगल दिया रहे और दूसरा एंगल हमें पता करना रहे तो हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे एडजेसेंट एंगल का ऐड 180 डिग्री होता है। तो 180 से हम लेस कर देंगे तो हमारा 80 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें तो 100 था तो हमने 180 से लेस कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, ये तो पता नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 6x प्लस 4x इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, यानी 10x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड 10, 18, x इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है, यानी x कितना होगा, 18 डिग्री। अब ये 6x है, एंगल AOB इज 6x है, तो 6 इंटू 18 और ये 4x है तो 4 इंटू 18, ठीक है, 6x 4x, ठीक है। इसको सॉल्व करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में हमें x का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, इसके लिए हम जानते हैं सभी एंगल को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री। तो x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 60 इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। 5x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, 5x इक्वल टू 360 डिग्री लेस 60 डिग्री, x इक्वल टू ये आपका 300 हो जाएगा, 300 डिवाइड 5, 60 डिग्री, सबका वैल्यू निकल जाएगा, 2 इंटू 60, 2 इंटू 60, ये तो 60 है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर लाइन AB एंड C इज इंटरसेक्ट एट O। लाइन A एंड लाइन B एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है O पे। तब हम क्या करेंगे, इसमें X और Y और Z को निकालना है। तो एक रूल को आप हमेशा याद रखिए
कि यदि एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करे तो आमने सामने के एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, यानी y का इक्वल z होगा और इसका इक्वल x होगा। यानी ये 36 है तो हमारा x भी कितना होगा 36 डिग्री। अब हमें y निकालना है। y कैसे निकालेंगे? मैंने ऐसे ढक दिया, अब ये एक लाइन हो गया और ये एक एडजेसेंट एंगल बना रहा है, तो एडजेसेंट एंगल का ऐड कितना होता है 180 डिग्री। यानी हमें y निकालने के लिए क्या करना होगा 180 से लेस कर देना होगा 36 को। ठीक है, वन 144 डिग्री, ये हमारा 144 डिग्री हो गया। अब यदि y 144 होगा तो z भी 144 होगा, क्योंकि सिंपल लॉ है, जब एक रेखा दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, यानी z भी हमारा 144 होगा। इक्वल, समझ में आ गया? चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्या है इस फिगर में, देखिए रेफर टू दिस फिगर AOC इज़ 100। तो क्या करेंगे 180 से लेस कर देंगे तो हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही बताया आपको, 6x + 4x 180 डिग्री, तो 6x + 4x 10x, x का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो AOB 6x है तो 6 × 18 = AOC 4x है तो 4 × 18। इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको आपको बताना है कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। PQS Z है, SYQ Y है, TOQ X है, ROT 90 डिग्री है, ROP 2x। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो हमें अच्छी तरह से, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये सारे एंगल जितने भी हैं इन सबों का ऐड कितना होगा 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? यानी 360 डिग्री लेस 90 डिग्री प्लस x प्लस y प्लस z प्लस 2x, ये होगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे कैसे? अब ये इसका वैल्यू हमारा दिया हुआ है 140 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री दिया हुआ है। चलिए, हमारे पास ये फिगर है, लाइन A, ये लाइन B और एंगल AOB इज़ इक्वल टू Z, BOC इज़ इक्वल टू X, BOC इज़ इक्वल टू X, COD इज़ इक्वल टू DO, कुछ भी लिख देते हैं, E इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या होगा? हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए कैसे निकालेंगे x का वैल्यू? x y z। अब देखिए मैंने ऐसे ढक दिया, तो इधर एक लाइन पे हमारे एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। तो एडजेसेंट एंगल का ऐड कितना होता है 180 डिग्री। तो 2x प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 2x और 1x 3x प्लस 90 इक्वल टू
180 डिग्री। 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, ठीक है, यानी 90 डिग्री। तो हमारा ये 3x हुआ। x का वैल्यू कितना होगा? 90/3। x इक्वल टू 30 डिग्री। अब यदि x का वैल्यू हमारा निकल गया, तो अगर x का वैल्यू निकल गया तो अब हम y भी निकाल सकते हैं। y निकल जाएगा तो z भी निकाल सकते हैं, और z निकलने पर हम इसका वैल्यू 2x है, तो x यदि 30 डिग्री है तो 2x कितना होगा? 2 × 30 60 डिग्री, ठीक है। ये 2x इक्वल टू 2 × 30 60 डिग्री। तो इसका वैल्यू 60 डिग्री, ये ऑलरेडी 90 डिग्री अवेलेबल है, और ये हमारा x का वैल्यू 30 डिग्री निकल गया। अब हम इधर आते हैं, इसको ढक देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एडजेसेंट, एक और एडजेसेंट एंगल बन गया। तो एडजेसेंट एंगल फिर 180 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री 30 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। y निकालने के लिए क्या करेंगे? इस दोनों को ऐड करेंगे, 120, y को यहीं रहने देंगे और इसको लेस कर देंगे, 120 को लेस कर देंगे, तो हमारा y निकल गया। अब y निकल गया तो z कैसे निकलेगा? फिर से ये एडजेसेंट एंगल है, तो z इक्वल टू 180 डिग्री लेस y का एंगल 60, 180 लेस 60, z इक्वल टू 180 लेस 60, ठीक है। अब इसको लेस कर देंगे 120 डिग्री। तो हमारे सारे एंगल्स हमें पता लग गए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन है, उसे भी हम सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं कैसे होता है। अब इस एंगल में देखिए, इस तरह के दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कैसे होगा। मान लेते हैं ये सारे एंगल x है। लेट्स कंसीडर एंगल्स आर, लेट्स कंसीडर एंगल्स आर x। तो कैसे पता चलेगा हमें कि सारे एंगल कितने हैं, क्या हैं? तो क्या करेंगे? सभी का ऐड कितना होगा? 360 डिग्री होगा, ठीक है। सभी का एंगल 360 डिग्री होगा, और हम जानते हैं आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब देखिए इसमें एक हमारा AOC और BOD दिया हुआ है, AOC और BOD दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में AOC एंगल AOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू 266 डिग्री दिया हुआ है। तब दूसरे एंगल को हम x मानते हैं, तो क्या करेंगे? एंगल A पहले दिया हुआ है, एंगल AOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू 266 डिग्री। इसे हमने x मान लिया था, ये भी x है, 266 डिग्री। ये x और x, 2x इक्वल टू 266 डिग्री। x को यहीं छोड़ देंगे और इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, 133 डिग्री, ठीक है। ये x का वैल्यू निकल गया 133 डिग्री। अब हमें नेक्स्ट निकालना है, तो सेम एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल का ऐड कितना होता है? 180 डिग्री। तो इस x को निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 डिग्री लेस 133 डिग्री कितना होगा? 47 डिग्री। ये हमारा एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा
फिर ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी ये 133 है तो ये भी 133 होगा, ये 47 है तो ये भी 47 होगा, यानी हमारे सारे एंगल हमें पता लग गए। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाया। तो मैं कुछ और क्वेश्चन को लेके नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाज़िर हो जाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।